जय हिंद साथियों, फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी देवघर में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर के आए हैं आईटीबीपी किचन सर्विस फुल मॉक टेस्ट का सेट नंबर 8। कितना? आईटीबीपी किचन सर्विस फुल मॉक टेस्ट का सेट नंबर 8, जिसमें आपको 10 मैथ, 15 रीजनिंग, 10 हिंदी और 15 जीके का प्रश्न मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। गणेश चतुर्थी त्योहार के दौरान गोवा में निम्न में से कौन सा नृत्य किया जाता है? गणेश चतुर्थी त्योहार के दौरान गोवा में निम्न में से कौन सा नृत्य किया जाता है? ऑप्शन ए धनगर, ऑप्शन बी सतरिया, ऑप्शन सी पुगरी, ऑप्शन डी तरंग मेल। तो बताना है गणेश चतुर्थी के दौरान गोवा में कौन सा नृत्य किया जाता है। तो पुगरी, कौन सा नृत्य? पुगरी नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। पुगरी नृत्य गणेश चतुर्थी के दौरान गोवा में किया जाता है। हाल ही में टी20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? हाल ही में टी20 क्रिकेट में कितना? 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा, विराट कोहली, सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी। तो बताना है कि टी20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले कौन खिलाड़ी बने हैं? तो विराट कोहली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा विराट कोहली। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले जल निकाय कौन सा है? 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल। आप लोग को बताना है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला जल निकाय कौन सा है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका सही जवाब है 10 डिग्री चैनल। क्या करता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को किस देश से अपनाया गया है? ऑप्शन फ्रांस, जर्मनी, जापान, अमेरिका। तो बताना है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो क्या हो जाएगा? अमेरिका के संविधान से। किससे? अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। किस विटामिन की कमी से घाव में अत्यधिक रक्तस्राव होता है? किस विटामिन की कमी से घाव में अत्यधिक रक्तस्राव होता है? ऑप्शन ए विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई। तो बताना है किस विटामिन की कमी से घाव में अत्यधिक रक्तस्राव होता है। तो विटामिन के की कमी से। किससे? विटामिन के की कमी से। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। किन वर्षों को स्वतंत्र भारत में योजना अवकाश माना जाता है? किन वर्षों को स्वतंत्र भारत में योजना अवकाश माना जाता है? 1966 से 69, 1969 से 72, 1990 से 93, 1964 से 67। तो बताना है कि किन वर्षों को स्वतंत्र भारत में योजना अवकाश माना जाता है। तो क्या हो जाएगा? योजना अवकाश 1966 से 69 को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? हेम सरस्वती, परमानंद, बाण भट्ट, श्री पोन्ना। तो बताना हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाण भट्ट था। कौन था? बाण भट्ट था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? श्रम और रोजगार मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। तो बताना है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना। कौन सा? प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो श्रम और रोजगार मंत्रालय। कौन शुरू किया है? श्रम और रोजगार मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा श्रम और रोजगार मंत्रालय। 1857 के विद्रोह में किस मुगल शासक का योगदान था? 1857 के विद्रोह में किस मुगल शासक का योगदान था? आलमगीर द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। तो बताना कि 1857 के विद्रोह में किस मुगल शासक का योगदान था? तो बहादुर शाह द्वितीय का योगदान था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। बहादुर शाह
द्वितीय। 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह द्वितीय का शासन योगदान में था। स्वदेशी खेल कलारी पट्टू की उत्पत्ति कहाँ हुई है? स्वदेशी खेल कलारी पट्टू की उत्पत्ति कहाँ हुई है? तमिलनाडु, केरल, गोवा, कर्नाटक। बताना है स्वदेशी खेल कलारी पट्टू की उत्पत्ति कहाँ हुई है। तो कलारी पट्टू का संबंध कहाँ से है? केरल राज्य से है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। कलारी पट्टू कहाँ पे? केरल राज्य में। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है? अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 367। तो बताना है कौन सा अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है। तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 कौन हो जाएगा? अनुच्छेद 368 क्या कहता है? भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है। निम्न में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? यमुना, गंगा, कोसी, लोहित। बताना है कि कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो गंगा की सहायक नदी कौन नहीं है? तो लोहित जो है ना, ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य कम साक्षरता दर के मामले में तीसरे स्थान पे है? किस स्थान पे है? तीसरे स्थान पे है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, सिक्किम। बताना है कौन सा राज्य जो है 2011 में जब जनगणना हुआ था तो उसके अनुसार साक्षरता दर के मामले में तीसरे स्थान पे है। तो क्या हो जाएगा? राजस्थान जो है ना वो तीसरे स्थान पे है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस शहर की सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। पोर्टो, लिस्बन, प्राग, जोहानिसबर्ग। तो बताना है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कौन से शहर की सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो लिस्बन में। कौन सा? लिस्बन में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। लिस्बन जो है ना वो सिटी की ऑफ ऑनर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी निम्न में से किस नेता का मौलिक विचार था? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है किस नेता का मौलिक विचार था? गोपाल कृष्ण गोखले, बी.आर. अम्बेडकर, लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास। तो बताना है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है वो किस नेता का मौलिक विचार था? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है ना वो गोपाल कृष्ण गोखले। किसका? गोपाल कृष्ण गोखले का। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। तो साथियों ये था आज का जीके का प्रश्न। अब हम लोग चलते हैं हिंदी के प्रश्न की ओर। मोहन किताब पढ़ता है इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? मोहन किताब पढ़ता है इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? पूर्वकालिक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अनेकार्थक क्रिया या आक्रमक क्रिया? तो मोहन किताब पढ़ता है तो क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा सकर्मक क्रिया। राम बहुत बहादुर है इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? राम बहुत बहादुर है इस वाक्य में कौन सा शब्द क्या है? विशेष है, राम, बहुत या बहादुर। तो बताना है कौन सा शब्द इसमें क्या है? विशेष है। तो क्या हो जाएगा? राम बहुत बहादुर है। तो राम क्या हो जाएगा इसमें विशेष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा राम बहुत बहादुर है। नृत्य का तद्भव रूप कौन सा होगा? किसका? नृत्य का तद्भव रूप कौन सा होगा? नृत्य, नाच, नाचना या नाचना या नचाना या नाचना। तो नृत्य का तद्भव रूप कौन सा हो जाएगा? नाच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा नाच क्या हो जाएगा? नृत्य का तद्भव रूप हो जाएगा। अस्त का विलोम शब्द क्या है? अस्त का विलोम शब्द क्या है? हृदय, उदय, मस्त या व्यस्त। आप लोगों को बताना है अस्त का विलोम शब्द क्या है? तो अस्त का विलोम क्या हो जाएगा? उदय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द सौभाग्य का विलोम है? किसका? सौभाग्य का विलोम है। सुपरिणाम,
सुसंगति, दुर्भाग्य इनमें से कोई नहीं। बताना है सौभाग्य का विलोम क्या हो जाएगा, तो सौभाग्य का विलोम क्या हो जाएगा, दुर्भाग्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा दुर्भाग्य। कपूत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, कपूत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, कुपुत्र, धूर्त, कबूतर या राक्षसी। तो बताना है कपूत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो कपूत का क्या हो जाएगा, कुपुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, कुपुत्र क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। जल का समानार्थी शब्द कौन सा है, जल का समानार्थी शब्द कौन सा है, नीर, अम्बुज, पानी या नल। बताना है जल का समानार्थी शब्द कौन सा है, तो जल का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। जल का समानार्थी शब्द कौन सा है, तो नल हो जाएगा। मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्धि अंश है, मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्धि अंश कौन सा है, मैंने घर जाना था। तो बताना है मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्धि अंक कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, मैं, मुझे घर जाना था, क्या हो जाएगा, मुझे घर जाना था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने डैश बरपाया, इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने डैश बरपाया। ऑप्शन ए क्रोध, कहर, रूप या तहलका। तो बताना है रिक्त स्थान में कौन सा शब्द जो है क्या होगा, सही होगा। इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने क्या बरपाया, कहर बरपाया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, परेशान करना, मना करना, बुराई करना या टाल मटोल करना। तो बताना है आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो टाल मटोल करना। क्या होगा, टाल मटोल करना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ये चलिए साथियों अब चलते हैं मैथ के प्रश्न की ओर। दो संख्याओं का योग 10,373 प्लस 20,448 24,871 निम्नलिखित में से किन संख्या से विभाज्य है। आपको बताना है कि ये जो संख्या है वो किससे विभाज्य है। आपको क्या बताना है कि ये जो दो संख्या का योग है इसमें किससे विभाज्य है। तो देखिए जोड़ करके 10373 24871, तो 3 और 1 4 7 7 14, 12 का 2 बच गया, एक 4 और एक 5 और 3, ये कौन सी संख्या से विभाज्य है। तो देखिए कौन से संख्या से विभाज्य है। तो देखिए अब अंतिम वाला करके देखिए 7 से, देखिए पहले इसको 7 से करके, तो 7 पचे 35, 350 हो जाएगा, आ जाएगा 2 4 4, 7 या 21 बच जाएगा 3 4, ये पहला नंबर विभाज्य नहीं है। अब फिर आगे देखिए ऑप्शन नंबर 2 में 10373 24871 44253। अब इसको देखिए 4 है तो 8 से देखिए तो 8, अंतिम वाला 2 को लेके देखिए पहले 44 को 8 से, तो 8 से तो जाएगा नहीं, तो ये भी खत्म। अब इसको यदि हम लोग 6 से करें, किससे करके देखें, अब हम लोग इसको 6 से करके देखते हैं। 6 से तो 6 7 6 42, हाँ ये 6 से जा सकता है। इसको देखिए तो पूरा करके 35244, ठीक है। इसको 6 से करके देखिए तो 6 पंचे 30, 5 बार में जाएगा 30, 5 2 4 4, 8 बार में हो जाएगा 48, बचेगा कितना 4 4 4, 7 बार में हो जाएगा 42, बचेगा कितना 2 4, और 6 बार में 6 चौक 24, 4 बार में 24, तो ये हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सी सही जवाब हो जाएगा। पी क्यू तथा आर क्रमशः 7:4:9 के अनुपात में राशि निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में हुए कुल
6680 का लाभ कमाते हैं तो P तथा Q को मिलाकर कुल हिस्सा क्या होगा? P, Q तथा R क्रमशः 7:4:9 के अनुपात में राशि निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में हुए कुल 6680 का लाभ कमाते हैं तो P तथा Q को मिलाकर कुल हिस्सा क्या होगा? P तथा Q को मिलाकर कुल हिस्सा क्या होगा? तो P और Q कितना? 7 और 4, 7 4 11, ठीक है। और कितना टोटल है? तो 13 और 7 20, ठीक है। और कितना? 6680, ठीक है। 6680, तो ये 2 जीरो गया, 2 तिया 6 तिया 6 और 4, तो 334 को किससे करना? 11 से। तो एक 1 4 जा 4, 1 3 जा 3, 1 3 जा 3, फिर से 4 3 3, तो क्या हो जाएगा? 4 4 3 7, 3 3 6 और 3 3674। देखिए 3674, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 3674। यदि x अनुपात, यदि 3:x समानुपात है कितना? 12 और 20 का, 3/x किसका है? 12/20 का। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुना 20 बटे में क्या हो जाएगा? 12, तो 3 चौक 12, 4 पंचे 20, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 है। कितना हो जाएगा? 5। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। ए, बी और सी अलग अलग काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन और 15 दिन में 55 दिन में पूरा करते हैं। वह यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? कितना? ए, बी और सी कितने दिन में करता है? 11 दिन में करता है, 20 दिन में करता है और 15 दिन में करता है। तो 11 20 15 कितना? तो 11 5 चौक 20, 5 या 15, तो 4 या 12, 12 पंचे 60, 4 या 12, 12 पंचे 60, 60 11 660, ठीक है। अब इसको कितना दिन में करेगा? तो इसको कितना दिन में करेगा? 11 दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा और कितने दिन में करेगा? 55 दिन में करेगा ना। 11 दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा और 55 दिन में। तो 11 20 और 55 कितना? 55, तो 11 से जाएगा 11 का में 11 20, 11 पचे 55, अब 5 से जाएगा 1 4 और 1 5 20 20, 220 कितना हो जाएगा? 220। अब देखिए 11 दूनी 22, ये 20 दिन में करेगा, ये 11 दिन में करेगा और ये 4 दिन में करेगा। अब बोलता है कुल काम टोटल कितना दिन में हो जाना चाहिए? तो 20 और 10 30 31 35, कितने दिन में? 35। अब कटा के देखिए 5 चौक 20, 5 चौक 20 44, 5 7 35, तो 44/7, तो 7 छक 42, कितना? 7 छक 42, 2 बचेगा 2/7, 6 सही 2/7 दिन, 6 सही 2/7 दिन। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 6 सही 2/7 दिन। एक बस को 19 किलोमीटर की पर आवर की गति से चलते हुए 665 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय मिनट में लगेगा? कितना? एक बस को 19 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है, कितने से चल रहा है? 19 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है और 665 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो 665 मीटर की दूरी को क्या करेगा? 19 से तो 5/18, कितना? 5/18, तो 665 गुना 18/19 गुना 5, कितना हो जाएगा? 19 गुना 5, तो कटा के देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 या 15। 665, तो 5 एकम 5, फिर से यहाँ 5 एकम 5, 5 तिया 15, कितना? 5 तिया 15, फिर एक बचे 5 तिया 15, 19 सती कितना हो जाएगा? 133, तो 18 गुना 7, तो 8 सती 56 का 6, 8 सती
56 का 6, 7 का 7, 5, 12, 126 सेकंड कितना लगेगा? 126 सेकंड। 126 को 60 से यदि हम लोग डिवाइड करते हैं, 126 को कितना से? 60 से, तो देखिए 126 सेकंड कितना आएगा? 126 सेकंड। तो 2 छक 12 दिया, ये हो जाएगा कितने बार में हमारा? 30 बार में हो जाएगा। ठीक है, 3 ढाई 30, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो 21/10। 21/10। तो यदि इसको हम लोग भागा करेंगे, 21 को यदि 10 से भागा करेंगे तो 10 दूनी 20, ठीक है, 1, तो 1/10। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। का मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको बनाना है, देखिए इसको हम लोग क्या सबसे पहले इसका काम करेंगे। तो कितना है? 6 तिया 18, 18 माइनस 5 तो 13, 13 प्लस 5 18, ठीक है, 18 तिया 54, 54 और 12 कितना? देखिए सबसे पहले इसको करेंगे, 6 तिया 18, 18 में से 5 जाए कितना होगा? 13 होगा। ठीक है, 13 में अब 5 जोड़ेंगे, 5 जोड़ क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18। कितना हो जाएगा यहाँ? 18। अब 18 गुना 3 54, 54 को 12 से जोड़ दें, कितना हो जाएगा? 4 2 6, 5 और 1 6, 66, 66 और 5 कितना हो जाएगा? 66 और 5 71, कितना हो जाएगा? 71। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। 71 क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत कितना होगा? प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत, तो घनों का औसत क्या हो जाता है? n इंटू एन प्लस 1 पर पावर 2/4 कितना हो जाता है? n इंटू एन प्लस 1 पर पावर 2/4। तो n क्या हो जाएगा? n क्या हो जाएगा? संख्या, तो कितना है? 5 है। कितना है? 5 है। तो 5 5 5 प्लस 1 6 का स्क्वायर बटे में 4, तो 5 गुना 6 गुना 6 बटे में कितना हो जाएगा? 4, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 3 तिया 9, 9 पचे 45, कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। 15% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए एक्स पंचक विधि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 9 रुपया है। तो x का मान कितना हो? कितना? साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 9 रुपया है। तो अंतर बराबर क्या हो जाता है? अंतर बराबर क्या हो जाता है? p मूलधन इंटू r बाय 100 पर पावर कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। तो अंतर कितना दिया है? 9। p r कितना दिया है हमारा? r दिया है 15%, तो 15/100 पर पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखिए तो 9 बराबर कितना हो जाएगा? p इंटू 15 गुना 15 बटे 100 गुना 100, ठीक है। अब देखिए 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 20 बार में, फिर 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 20 बार में, 3 तिया 9, 9 खत्म, ठीक है। तो p बराबर क्या हो जाएगा? 20 गुना 20 कितना हो जाएगा? 20 गुना 20 मतलब 4000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4000। 20 गुना 20 सॉरी 20 गुना 20 कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। 20 गुना 20 क्या हो जाएगा? 400। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा इसका। एक टोकरी में 350 अंडे हैं, यदि 12% अंडे सड़े हुए हैं तो कितने अंडे शेष बचे हुए हैं? देखिए कितना अंडा है? 350 अंडा है, 12% क्या हो गया? सड़ गया है। 12% यदि सड़ गया है तो हमारे पास कितना बच रहा है? 12% यदि सड़ गया तो हमारे पास कितना? 88%, 88 बच रहा है। 88 बटे में 100, तो ये तो 0 0 जाएगा। 5 सती 35, 5 दूनी 10, 2 चौक 8, 2 चौका 44, 44 गुना में 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 30, 308। कितना अंडा बचा है? 308 अंडा बचा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। एक घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई 7√3 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा? घन का आयतन, किसका? घन का आयतन क्या होगा? तो विकर्ण की लंबाई क्या होता है? विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई बराबर क्या हो जाता है? भुजा गुना √3, कितना? भुजा गुना √3, तो 7√3 बराबर क्या है? भुजा गुना √3, तो √3 खत्म, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? भुजा बराबर क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। अब घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू। क्या होता है? भुजा क्यू। आयतन क्या होता है इसका? आयतन घन का, किसका? घन का आयतन क्या होता है? आयतन होता है भुजा क्यू, ठीक है। तो हमारा कितना आया? 7 आया, तो 7 का क्यू मतलब कितना? 7 गुना 7 गुना 7, तो 49, 49 गुना 7, तो 7 नमा 63 का 3, 7 नमा 63 का 3, 7 चौका 28 और 6 34, कितना?
28 और 6 34, तो 343, कितना 343। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। किसी निश्चित, अब चलिए हम लोग चलते हैं रीजनिंग की ओर। किसी निश्चित कूट भाषा में क्वेश्चन को PTDRSHNM लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में आंसर को क्या लिखा जाएगा। तो किसी निश्चित कूट भाषा में क्या किया है क्वेश्चन को, देखिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। देखिए क्यू को क्या लिख रहे हैं, पी लिख रहे हैं, क्यू को पी लिख रहे हैं -1 कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं -1। तो ए को हम लोग क्या लिखेंगे, जेड लिखेंगे, ठीक है, ए को जेड। तो बस देखिए जेड वाला ऑप्शन एक ही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुना और भागा को आपस में बदल दिया, प्लस और माइनस को, तो 72 + 33, ठीक है, गुना और भागा को बदल दिया जाए, ठीक है, गुना और क्या किया जाए भागा को आपस में बदल दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा भागा 605, कितना हो जाएगा 605 गुना क्या हो जाएगा 110, ठीक है, 605 गुना 110, ठीक है, प्लस को हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे 70, तो मान क्या होगा, ठीक है। देखिए तो कटा करके 11 से 11 पचे 55, फिर 5 11 पचे 55, ठीक है, 11 तिया 33, ठीक है, फिर देखिए 11 पचे 55, 11 एकम 11, ठीक है, 5 दूनी 10, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया 72 + 3 दूनी 6, 72 + 6 -70, ठीक है, तो 72 और 6 कितना हो जाएगा, 72 और 6 78, 78 - 70 मतलब कितना हो जाएगा 8, 8 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है AHB का अर्थ है ए बी का भाई है, A@B का अर्थ है कि ए बी का पिता है, A@B का अर्थ है एंड बी का अर्थ है कि ए बी की माता है। चलिए P एंड Q, P क्या है, P एंड Q, P क्या है बी की माता है, P Q की क्या है माता है, P क्या है Q की माता है, ठीक है, P क्या है Q की माता है। अब देखिए QHR, Q क्या है R का भाई है, Q क्या है R का भाई है, Q R का भाई है, ठीक है। R%S, R क्या है S की पत्नी है, R क्या है S की पत्नी है, S की क्या है पत्नी है, इसका मतलब S क्या है पुरुष है, ठीक है। S @T, S क्या है T का पिता है, S क्या है T का पिता है, ठीक है, S क्या है T का पिता है। THU, T क्या है U का भाई है, T क्या है U का भाई है, ठीक है, T क्या है U का भाई है। तो P का U से क्या संबंध है, P का U से क्या संबंध है, तो P क्या हो जाएगा, P क्या हो जाएगा U की नानी, क्या हो जाएगा U की नानी हो जाएगा, P क्या हो जाएगा U की नानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही जवाब है। नीचे दिए गए विकल्प में से उस संख्या को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा आएगी। देखिए 15 + 2 17, 17 + 3 20, 20 + 5 25, 25 + 7 32, 32 और +9 43, 32 और +9 32 + 9 43, 43 और +11 43 और 11 कर दीजिए, तो 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 और 1 5 54, 3 और 1 4 54 क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। सब में क्या कर रहे हैं हम लोग विषम संख्या को जोड़ते जा रहे हैं। उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और अर्थपूर्ण रूप क्रम में दर्शाता है। घुटना, गर्दन, जांग, सिर, पैर की उंगली और कमर। क्या चीज, घुटना, गर्दन, जांग, सिर, पैर की उंगली और कमर। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा पैर की उंगली होगा, सबसे पहले क्या होगा पैर की उंगली होगा 5 होगा। उसके बाद में देखिए उसके बाद में क्या होगा घुटना होगा 1 घुटना, घुटना के बाद क्या होगा जांग होगा 3 नंबर जांग होगा, जांग के बाद क्या होगा कमर होगा, जांग के बाद क्या होगा कमर होगा 6 नंबर, कमर के बाद क्या होना चाहिए कमर के बाद गर्दन होगा 2 नंबर, और गर्दन के बाद में क्या हो जाएगा सिर हो जाएगा 4 नंबर। तो 5 1 3 6 2 4 ऑप्शन किसमें मिल रहा है 5 1 3 6 2 4 5 1 3 6 2 4 ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। दिए गए वेन आरेख में वृत्त ए पुस्तक को दर्शाता है, वृत्त बी कलमों को दर्शाता है और वृत्त सी पेंसिल को दर्शाता है।
कौन सी संख्या केवल पुस्तक और पेंसिल को दर्शाता है? क्या कहता है? कौन सी संख्या केवल पुस्तक और पेंसिल को दर्शाता है? देखिए ए क्या कहता है? ए क्या है? पुस्तक है। क्या है? पुस्तक है। ठीक है। बी क्या है? बी क्या है? कलम है। बी क्या है? कलम है। ठीक है। सी क्या है? सी क्या है? पेंसिल है। सी क्या है? पेंसिल है। अब इसमें हम लोग क्या बताना है? सी क्या है? पेंसिल है। तो कौन सी संख्या केवल पुस्तक और पेंसिल को दर्शाता है? पुस्तक और पेंसिल को, केवल पुस्तक और पेंसिल, तो 16। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। श्रृंखला में अनुपस्थित पद ज्ञात कीजिए। श्रृंखला में क्या करिए? अनुपस्थित पद ज्ञात कीजिए। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है। एस को क्या लिख रहे हैं? एस को भी लिख रहे हैं। देखिए एस को क्या कर रहे हैं? भी लिख रहे हैं। 1 2 3 प्लस 3। भी को क्या कर रहे हैं? वाई लिख रहे हैं। 1 2 3 प्लस 3। अब वाई को क्या लिखेंगे? 1 2 3 बी लिखेंगे। वाई को क्या करेंगे हम लोग? बी लिखेंगे। आर को लिख रहे हैं यू। देखिए आर को क्या कर रहे हैं? यू लिख रहे हैं। 1 2 3 यू लिखे। यू को फिर क्या लिखेंगे? 1 2 3 एक्स लिखेंगे। फिर एक्स को 1 2 3 ए बी ए बी ए। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। किसमें? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। क्या चीज? बी ए सी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ए और सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका सही जवाब है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के ऐसे सही क्रम का निरूपण करता है जैसे भी अंग्रेजी शब्दकोश में दिखेंगे। जैसे कि अंग्रेजी शब्दकोश में क्या होगा? ये दिखेगा। तो देखिए एस एस ए, देखिए सब में एस ए एल एस ए एल एस ए एल एस ए एल सब में दिख रहा है। अब देखिए एस ए एल के बाद ए पहले आएगा तो 4 नंबर पहले आ जाएगा। ठीक है। 4 नंबर देखिए ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए खत्म कर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इसका नहीं होगा। अब हमारे पास बच गया 3 ऑप्शन। अब देखिए एस ए एल एस ए एल एस ए एल ए एम, तो एस ए एल ई पहले आएगा तो क्या हो जाएगा? 1 नंबर। तो 4 और 1, देखिए ऑप्शन नंबर सी को भी क्या करिए? खत्म कर दीजिए। 4 और 1 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या होगा? एस ए एल ए आई एस ए एल आई 3 नंबर क्या होगा? उसके बाद आएगा 3 नंबर, तो ऑप्शन 3 कहीं पे नहीं दिखा तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। 4 1 3 6 5 2 क्या होगा? इसका सही जवाब होगा। नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन सी 2 संख्याओं को आपस में बदलना होगा? कौन सी संख्या को क्या करना होगा? आपस में हम लोगों को बदलना होगा। समीकरण को सही बनाने के लिए कौन सी संख्या को क्या करना होगा? आपस में बदलना होगा। 128 भागा में 4 -3। ठीक है। -3 गुना में 12 को क्या कर सकते हैं? 12 का अच्छा 4, 12 को हम लोग 4 कर देंगे तो 12 कटेगा ही नहीं। ठीक है। तो चलिए ये तो खत्म हो गया। अब 12 और 6 को यदि रिप्लेस करके देखते हैं, 12 और 6 को गुना 6 गुना 6 प्लस 12 गुना 6 प्लस 12, देखिए तो 4 तिया 12 4 दूनी 8 32 माइनस 6 तिया 18 प्लस 12 32 और 12 क्या हो जाएगा? 44। कितना हो जाएगा? 44 माइनस 18 44 माइनस 18 44 में 18 घटा के देखिए कितना आता है? 12 में से आ जाएगा 6, 3 में से जाएगा 2, 26 ये मिल जाता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में मिनट को 4735 लिखा जाता है और टाइम को 5483 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में ई को क्या, मिंट को क्या कहते हैं? मिंट MINT, मिंट को क्या लिखते हैं? 4735 लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है? टाइम TIME, टाइम को क्या लिखते हैं? 5 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 8 लिखते हैं और 3 लिखते हैं। देखिए 4 मिल गया, 5 मिल गया, 3 मिल गया, तो किसको क्या पूछ रहा है? तो ई को क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। ई को क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। तो बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। श्रीनिजा अपने घर से 9 किलोमीटर पश्चिम, देखिए उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो क्या अपने घर से, यहाँ पे घर है, घर से क्या करती है? 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई। कितना गई? 9 किलोमीटर क्या की? पश्चिम की ओर चली। फिर दक्षिण की ओर मुड़ती है, फिर क्या करती है?
दक्षिण की ओर मुड़ती है और 11 किलोमीटर, दक्षिण की ओर मुड़ी और 11 किलोमीटर चली। अब वह फिर पूरब की ओर मुड़ती है और 13 किलोमीटर, पूरब की ओर मुड़ के 13 किलोमीटर चली। अंत में वह पश्चिम की ओर मुड़ती है। अब अंत में क्या करती है, वो फिर से पश्चिम की ओर मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। कितना चलती है, 4 किलोमीटर। श्रीनिजा अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, तो देखिए 13 था, ये 9 चला था, यहाँ 9, फिर से 4 हम लोग वापस आ गए, तो मतलब फिर से 9 पे आ गए, तो दूरी यहाँ से यहाँ तक क्या है 11, तो क्या हो जाएगा 11 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। जब दर्पण को दाहिनी ओर रखा जाए तो दी गई आकृति की सही दर्पण छवि का चयन कीजिए। कहा दर्पण को क्या किया जाएगा, दाहिनी ओर रखा जाएगा। दाहिनी ओर क्या कहाँ पे रखेंगे हम लोग, दाहिनी ओर रखेंगे, तो दाहिनी ओर रख करके देखिए तो ये वाला क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, फिर ये वाला भी यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ और ये यहाँ। तो देखिए ये वाला कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अक्षरों के संयोजन का चयन करें जो कि क्रमिक रूप से दिए गए अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थान पर रखे जाएं। क्या रिक्त स्थान पे रखे जाएं, ए बी डैश ए डैश डैश बी ए, क्या ए बी डैश ए डैश डैश बी ए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो अब इसको यदि हम लोग क्या करें 5 5 में बनाइए, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा बी, ठीक है, ए है, सी यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो ए बी सी क्या चीज कर रहे हैं, ए बी ए सी, ए बी ए सी, ए। अब देखिए यहाँ पे क्या है 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे ए आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी ए आएगा, ए बी ए, फिर ए, फिर सी, फिर ए बी ए, क्या होगा ए बी ए, ठीक है, फिर सी। तो क्या आ रहा है ए सी बी ए, क्या ए सी बी ए सी। देखिए ए सी बी ए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जा रहा है, सही दिख रहा है इसका। एक निश्चित कूट भाषा में कोच को 90 लिखा जाता है और पोस्ट को 210 लिखा जाता है। इस कूट भाषा में नॉइस को किस प्रकार लिखा जाएगा, किसको नॉइस को किस प्रकार लिखा जाएगा, नॉइस को देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ठीक है। कोच सी ओ ए सी एच, सी 3, ओ को क्या करें 14 15, ठीक है, फिर ए को लिख रहे हैं 1, फिर सी को 3 और एच को 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8। अब देखिए तो 15 3 18 18 18 4 22 22 8 30, ठीक है 30, और 30 को क्या करें 90, तो गुना 3 क्या करें 90 लिख रहे हैं, ठीक है। पोस्ट को क्या करें 210, पोस्ट देखिए पी 13 14 15 16, 16 प्लस 14 15, ठीक है, 16 प्लस 15 15, फिर एस पी एस 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 15 14 15 16 17 18 19, ठीक है 19। उसके बाद में फिर क्या करें टी टी, तो 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है 20। तो अब देखिए तो इसको 14 6 20 का बच गया 2 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 2 7 7 गुना 3 210, ठीक है। मतलब सबको जोड़ के क्या कर रहे हैं 2 से 3 से गुना कर रहे हैं, सबको जोड़ के क्या कर दे रहे हैं हम लोग 3 से गुना कर रहे हैं। तो उस हिसाब से नॉइस एन को लिखेंगे हम लोग 14, ओ को लिखेंगे 15, आई को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आई को लिखेंगे 9, एस को लिखेंगे 14 15 16 17 18 19 लिखेंगे, एस को लिखेंगे 19 और ई को लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। सबको जोड़ दीजिए 5 4 9 9 18 18 27 27 27 और 5 27 और 5 33 का 3 बच जाएगा 3 1 2 3 3 3 6, तो 63 63 गुना में 3 3 तिया 9 6 तिया 18 189, 3 तिया 9 6 तिया 18 नहीं 27 27 और 5 32 62 62 गुना 3 3 दूनी 6 62 गुना में 3 दूनी 6 6 तिया 18 186
186। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। मित्र के एक समूह में ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में बैठे हैं। कितने एक पंक्ति में बैठे हैं, क्या गो, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। डी बी के बिल्कुल दाएं और बैठा है। डी क्या किया, बी के बिल्कुल दाएं और बैठा है। डी क्या किया, बी के बिल्कुल दाएं। अच्छा, डी को बी के बिल्कुल दाएं, तो बी को यहाँ बैठाइए और दाहिने और डी को बैठा दीजिए, ठीक है। ई के बिल्कुल बाएं बैठा है। सी क्या किया है, ई के बिल्कुल, सी जो है ई के क्या किया है, बिल्कुल बाएं बैठा है और एक छोड़ पे। अच्छा, सी जो है, सी यहाँ बैठेगा तो ई क्या होगा, यहाँ बैठेगा, ठीक है। अब बोलता है यदि ए दोनों में किसी छोर पर नहीं है, ए दोनों में किसी छोर पर नहीं है तो ए तो यहाँ बैठेगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोलता है, तो इन दोस्तों में से कौन क्रम के दो छोरों पर बैठे हैं। तो क्रम के दो छोर पर कौन कौन बैठा है, सी और डी, सी और डी या डी और सी, जो देखिए तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों ये था आज का आखिरी प्रश्न। ये 50 प्रश्न पूरा हो गया आईटीबीपी फुल मॉक टेस्ट का सेट नंबर 8। साथियों यदि आपको हमारा ये सेट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी देवघर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, ताकि हम आगे और भी आईटीबीपी के भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट ला सकूं और आगे भी आईटीबीपी से संबंधित चाहे सभी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना ला सकूं। धन्यवाद।